अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीक एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। जीआईएसटी पीएचडी प्रिपरेशन सीरीज़ जो हमने शुरू की थी, उस सीरीज़ की हमने जो है वो आज सेंटर में मंथली टेस्ट लिए, जो हमने पिछला साइंस सब्जेक्ट क्लियर किया था उसकी। तो मैंने सोचा कि वो मैं टेस्ट आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक के नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये हमने पार्ट्स में डिवाइड की है। पहले पार्ट का पहला सवाल है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ, मतलब कि जो भी ये सारी कायनात है वो किस चीज़ की जो है वो कंपोज की गई है, वो है मैटर की। तो जो जवाबात हैं वो मैंने बोल्ड लेटर्स में जो है वो हाईलाइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स विच इज डैश बिटवीन देम। इसका जवाब होगा एटम्स। थर्ड क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड हैव वेरी स्मॉल डैश बिटवीन देम, वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्यू टू डैश स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स गैसेस कैन कंप्रेस्ड, ड्यू टू स्मॉल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होता है, उनमें स्पेस जो है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो है उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं। तो ये जो है इधर गलती हो गई है मुझसे, यहाँ पे लार्ज होगा। सिक्स क्वेश्चन है, द डैश मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो जिगजैग मोशन को जो है वो हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। सातवां सवाल है, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और कूल्ड चेंज इन इट्स डैश अकर्स। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज होती है। ये तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अगर आपने साइंस वाली सीरीज़ नहीं देखी तो वो मैंने लिंक में वो वीडियोस दिए हैं साइंस वाली सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आठवां है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। 9 है, द चेंजिंग ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। इस पार्ट का लास्ट सवाल है, व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड कम क्लोजर causes a decrease in a volume which is called contraction। यहाँ से जो है वो दूसरा पार्ट शुरू है। दूसरे पार्ट का पहला सवाल है, मोर देन डैश बिलियन पीपल लिव ऑन द अर्थ। मोर देन 6 बिलियन पीपल्स लिव ऑन द अर्थ। यहाँ पे 4 दे दिया है, ये भी गलती हुई है मुझसे, तो यहाँ पे जो है वो 6 बिलियन होगा। और 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वी आर कटिंग डाउन डैश टू क्लियर लैंड टू बिल्ड हाउस एंड रोड्स। हम क्या काट कर जो है वो मकानात और रोड वगैरह बना रहे हैं, हम ट्रीज जो है वो काट कर ये सब कुछ कर रहे हैं, जो कि नुकसान है एनवायरनमेंट का। तीसरा सवाल, विदाउट ट्रीज डैश डायर्स अप एंड क्रैक्स एंड इज इजीली कैरीड अवे बाय विंड एंड वाटर सॉइल। इसका जवाब होगा सही। 4 क्वेश्चन है, दी न्यूट्रल 4 क्वेश्चन है, द न्यूट्रल वर्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। 5th क्वेश्चन है, एनीथिंग व्हिच हार्म्स द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। 6th क्वेश्चन है, पॉल्यूटेंट्स व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इनटू हार्मलेस सब्सटेंस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। 7वां है, डर्टी वाटर्स फ्रॉम फार्म्स एंड हाउसेस इज कॉल्ड सीवेज। जो सीवेज का हमारा वाटर होता है जो घरों से और फार्म से निकलता है। 8वां है, फार्मर्स यूज केमिकल कॉल्ड डैश टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। फार्मर्स जो है वो केमिकल यूज करते हैं अनवांटेड जो प्लांट्स है उनसे जान छुड़वाने के लिए, उसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। 9th क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन इज मेकिंग डैश लेयर ऑफ गैस थिनर इन सम प्लेसेस। ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से भी अर्थ की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। इस पार्ट का लास्ट सवाल है, व्हेन एसिड रेन्स फॉल इन रिवर एंड लेक्स इट हार्म्स डैश फिश एंड। इस पार्ट का लास्ट सवाल है, व्हेन एसिड रेन्स फॉल इन रिवर्स एंड लेक्स इट हार्म्स द फिश एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर। मतलब कि जो एसिड वगैरह हम रिवर में या लेक में जो फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रीज का होता है
वो किन चीज़ों को हार्म करती है, वो फिश को और प्लांट को हार्म करती है जो रहते हैं पानी में। ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में जो है मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो पहला ब्लैंक से एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स कॉल्ड वेट्रीपेट्स एंड डैश। तो वेट्रीपेट्स और इनवेट्रीपेट्स दो ग्रुप हैं जिसमें एनिमल्स जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। दूसरा फिल इन द ब्लैंक से बर्ड्स आर दी ओनली एनिमल्स विथ डैश, तो होगा फीदर्स मतलब कि पंख। तीसरा फिल इन द ब्लैंक से व्हेन लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। फोर्थ है फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डैश विच प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। ओवरी जो है वो एक सब्सटेंस होता है फ्लावर में जो कि फीमेल पार्ट होता है, वो जो है फ्रूट और सीड्स जिससे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रेगुलर डैश हेल्प्स योर बॉडी टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फिट। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आप करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और फिट होगी। सिक्स्थ फिल इन द ब्लैंक से ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड टू ईट फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन। और सातवां फिल इन द ब्लैंक से एयर कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आठवां है आइस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। और नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक से द न्यूट्रल वर्ड डेट सराउंड्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। टेंथ है व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड इट स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। तो अब ये लास्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स था। इसके बाद ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट का क्वेश्चन नंबर ए है व्हेन टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर अ फोर्स कॉल्ड डैश इज प्रोड्यूस्ड। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी अगर हम दो जो है वो सरफेस को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो। बी है मटेरियल डेट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। सी है एयर रेजिस्टेंस इज द लार्जेस्ट डैश फोर्स पुलिंग अगेंस्ट अ कार ट्रेवलिंग फास्ट ऑन द मोटरवे फ्रैक्शनल फोर्स। डी है द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन वेयर आउट डैश अगेंस्ट ईच अदर रोपिंग ईच अदर। ई है लुब्रिकेट्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस आर यूज्ड इन द मशीन टू डैश friction to reduce friction. F ships, cars and aircrafts are made of shape in order to reduce drag stream linked. G है the force with which the earth pulls everything toward itself is called gravitational force. H है the amount of material in an object is called mass. और I है dash is the measured in newtons, weight जो है वो न्यूटन में मेजर किया जाता है। the लास्ट है the extra force that is gained by using the simple machine is called force of friction। और ये है लास्ट पार्ट इस मंथली टेस्ट का। ए है the speed of light is faster than the speed of sound। बी है the bundles of energy thrown by the electrons are called photons। सी है light travels dash lines straight lines। डी है the pinhole camera was invented by dash Muslim scientist named Al-Haytham, Muslim scientist था। E है a dash is the path of light in a particular direction, तो इसका होगा ray। F है a dash is a very strong ray of light which is very narrow and has only one color, laser। G है material that allow only some light to pass through are called translucent। H an eclipse is a dash formed on earth on either the earth or on moon। तो शेडो होता है जो अगर अर्थ जो ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं तो शेडो एक बनता है जिससे जो है वो ग्रहण होती है, चांद ग्रहण होती है या सूरज ग्रहण होती है। आई है रेज डेट आर जस्ट बियॉन्ड दी वॉलेट एज ऑफ रेनबो आर कॉल्ड इंफ्रारेड। और इस मंथली टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है chlorophyll, a pigment found in the leaves of most green plants. Observe the spectrum. Observe the dash of the spectrum, red and blue। तो ये था मंथली टेस्ट के हवाले से। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।